प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के पठन पाठन सामग्री का हम अध्ययन करेंगे। आज हम देख रहे हैं कार्यपत्र क्रमांक 2 दशमलव संख्याओं से संबंधित है, जिसमें हमें दशमलव संख्याओं को घटाना है। तो बच्चों, पहले प्रश्न में आप देख रहे हैं यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं को घटाना है, जिसमें 9.5 में से 5.5 को घटाना है। तो यहाँ पे हम इकाई के अंक में से इकाई का अंक को घटाएंगे, लेकिन उसके पूर्व आप दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं उसको, जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में बताया था, उसे हम दशांश कहते हैं, उसको हम घटाएंगे। तो 5 में से 5 यहाँ पे घटाते हैं बच्चों, तो यहाँ पे 0 प्राप्त होता है और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और इसके बाद आप देख रहे हैं 9 इकाई के अंक में है, तो 9 में से 5 को घटाएंगे। 9 में से 5 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। इस प्रकार से बच्चों 4.0 हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे 3.62 में से ऋण 2.12 घटाना है। अब देखिए यहाँ पे दशांश और शतांश दोनों संख्याएं दी गई हैं, तो पहले शतांश में से शतांश को कम करते हैं। तो 2 में से 2 को जब घटाते हैं तो 0 प्राप्त होता है बच्चों। और इसी तरीके से 6 में से 1 दशांश में से हम घटाते हैं 6 में से 1 को, तो 5 प्राप्त होता है। और फिर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे बच्चों और यहाँ इकाई का अंक को घटाएंगे, तो 3 में से 2 घटाने पर 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से बच्चों 1.50 हमें इसका हल प्राप्त हो जाता है। अब आइए बच्चों तीसरा प्रश्न हल करते हैं, जिसमें हमें 9.84 में से ऋण 2.63 को कम करना है। 4 में से 3 कम करते हैं तो 1 प्राप्त होगा और यहाँ पे 8 में से 6 को कम करें तो 2 प्राप्त होगा और दशमलव लगाएंगे। 9 में से 2 कम कर दें तो 7 प्राप्त होगा। तो बच्चों 7.21 हमें इसका हल मिल जाता है। आइए प्रश्न क्रमांक 4 एवं 5 को सरल करें। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 में आप देख रहे हैं कि 9.78 में ऋण 5.67 को कम करना है। 8 में से 7 कम करेंगे 1 प्राप्त होगा। 7 में से 6 को कम करेंगे 1 प्राप्त होगा, दशमलव लगाएंगे और फिर 9 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा शेष 4। तो इस प्रकार से 4.11 इसका हल मिल जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 देख रहे हैं बच्चों, 7.46 में से 3.25 को कम करना है। तो 6 में से 5 कम करेंगे 1 प्राप्त होगा। 4 में से 2 कम करेंगे 2 प्राप्त होगा और दशमलव लगाएंगे। 7 में से 3 को कम करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। इस प्रकार से बच्चों 4.21 इसका हल हमें प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों ये था प्रश्न क्रमांक 1। आइए प्रश्न क्रमांक 2 को सरल करें, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम देख रहे हैं पहला प्रश्न है 9.81 में से ऋण 5.3 को कम करना है। तो 0.3 के बाद आप देख रहे हैं कोई अंक ना हो तो आपको यहाँ पे 0 मान के चलना है और यहाँ पे हम 1 में से 0 को कम करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा 1। 8 में से 3 को कम करेंगे तो बचेगा 5, दशमलव लगाएं। 9 में से 5 को कम करें तो बचेगा 4। इस प्रकार से इसका हल होगा 4.51। 9.65 में से हम ऋण 6.9 को कम करेंगे तो बच्चों यहाँ पे 0 लेकर चलना है। 5 में से 0 को कम करते हैं तो 5 बचेगा और 6 में से 9 को कम नहीं कर सकते तो 1 यहाँ से हम उधार लेते हैं बच्चों। जैसे ही हम 1 यहाँ से उधार लेते हैं तो ये 16 हो जाता है। 16 में से 9 गए 7 प्राप्त होगा बच्चों। दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे बचा है 8, क्योंकि 1 आपने यहाँ उधार दे दिया है। 8 में से 6 को कम करेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं 2 बचेगा। इस प्रकार से बच्चों 2.75 इसका हल हमें मिल जाता है। आइए प्रश्न क्रमांक 3 सरल करें। 1.8 यहाँ पे आपके पास कोई संख्या ना हो तो यहाँ पे 2 अंकों की संख्या को जब घटाएंगे तो यहाँ पे दशमलव के बाद इसमें इस संख्या के बाद हम 0 लगा दें। तो यहाँ बच्चों यहाँ 0 में से 5 को कम नहीं किया जा सकता तो 1 यहाँ से हम उधार लेते हैं तो यहाँ हो जाता है 10 और 10 में से 5 को कम करेंगे तो 5 बचेगा। अब इसके बाद यहाँ 7 बचा है बच्चों। 7 में से 7 को कम करेंगे 0 प्राप्त होगा और इस प्रकार से दशमलव लगाएंगे और 1 में से 1 को कम करेंगे तो यहाँ 0 बचेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसका हल 0.05 निकल कर आ गया। अगला बच्चों चौथे नंबर का प्रश्न यहाँ पे हमें दिया गया है कि 9.43 में से 5.72 को कम करना है। तो 3 में से 2 को कम कर दें आप, तो 3 में से 2 को कम करने पर 1 बचता है और इसी तरीके से 4 में से 7 को कम नहीं किया जा सकता तो 1 यहाँ से उधार ले लें, 14 हो जाएगा। 14 में से 7 को कम करेंगे 7 होगा। बच्चों दशमलव लगाएंगे
और यहाँ बचा है 8, 8 में से 5 को कम करेंगे तो 3। इस प्रकार से 3.71 इसका हल निकल के आ जाता है बच्चों। अब आइए प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। 7.5 यहाँ पे आप शून्य लगा दें, शून्य में से 4 को कम नहीं कर सकते तो एक संख्या यहाँ से उधार लेते हैं बच्चों। तो यहाँ हो गया 10, और 10 में से हम 4 को कम करते हैं तो 6 बचेगा, और यहाँ बचा 4, एक फिर उधार लेना पड़ेगा, और यहाँ से हम इसको लिखेंगे 14, 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 प्राप्त होगा बच्चों, और यहाँ बचेगा आपका 6, 6 में से 3 को कम करेंगे तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से इसका हल 3.76 प्राप्त होता है बच्चों। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को सरल करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रश्न क्रमांक 3 में हमें पहली जो प्रश्न है 612.546 में से 54.21 को कम करना है। तो बच्चों यहाँ पे 612.546 में से हम 54.21 को कम करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 6 के नीचे कोई अंक नहीं है, हम इसको शून्य मानकर चलते हैं बच्चों। तो 6 में से शून्य को घटाते हैं तो 6 प्राप्त होता है, और 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 मिलेगा, और 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 मिलेगा। दशमलव लगाएंगे बच्चों। फिर यहाँ पे 2 में से 4 नहीं घटता तो एक यहाँ से उधार लेते हैं, 12 हो जाएगा। 12 में से 4 घटाएंगे 8 बचेगा, और यहाँ बचा है बच्चों शून्य। यहाँ से हमने ले लिया एक उधार तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 5 को कम करेंगे 5, और यहाँ पे शेष बचेगा 5। इस तरीके से बच्चों 558.336 इसका हल हमें मिल जाता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 558.336। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे 558.336 इसका हल मिल गया। अब बच्चों आइए दूसरा प्रश्न सरल करते हैं, जिसमें हमें ज्ञात है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 40.265 में से 15.36 को कम करना है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ 40.265 में से 15.36 को कम करेंगे। यहाँ पे 5 के नीचे कोई अंक नहीं है, शून्य लेकर चलते हैं। 5 में से शून्य घटाएंगे 5 बचेगा, 6 में से 6 कम करेंगे शून्य बचेगा, 2 में से 3 कम नहीं होता बच्चों, तो यहाँ से एक उधार ले लेते हैं। तो यहाँ पर प्राप्त होता है 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और इस तरीके से यहाँ 9 बचेगा। 9 में से 5 को कम करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 4, और यहाँ आप देख रहे हैं 3 बचा है, 3 में से 1 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2। इस तरीके से बच्चों इसका हल होगा 24.905। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख देते हैं 24.905। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें 20.63 में से 11.123 को कम करना है। यहाँ हमने प्रश्न को लिख लिया है बच्चों, और आप देख रहे हैं यहाँ पे जब घटाएंगे हम तो इसमें से कम करेंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई अंक नहीं दिख रहा है तो यहाँ शून्य लगा दें, यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा बच्चों, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 3 को कम करेंगे तो यहाँ बचेगा 7। अब बच्चों यहाँ पे बचा है 2, 2 में से 2 को कम करेंगे तो शून्य होगा बच्चों, और 6 में से 1 को कम करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। इस प्रकार से यहाँ पे दशमलव लगा दें, 2 में से 1 को कम करेंगे 1 प्राप्त होगा, और 4 में से 1 को कम करेंगे 3 प्राप्त होगा बच्चों। इस प्रकार से आप देख रहे हैं इसका हल मिल गया हमें 31.507। यहाँ लिख देते हैं 31.507। इस प्रकार से बच्चों ये प्रश्न तीसरा सरल करना था। अब आइए प्रश्न क्रमांक 4 देख रहे हैं। 13.056 में से 5.127 को कम करना है। तो बच्चों हमने ऐसा लिख लिया है इसमें, और इसको कम करेंगे तो 6 में से 7 कम नहीं होता है, यहाँ पे 16 बना लेंगे इसे, और 16 में से 7 को कम करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। इसके बाद यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 को कम करेंगे 2 प्राप्त होगा, और यहाँ बचा है शून्य, यहाँ से एक उधार लेंगे 10 में से 1 को कम करेंगे बच्चों, तो 10 में से 1 को कम करने पर यहाँ पे प्राप्त होगा 9। इस प्रकार से लिखेंगे दशमलव, और यहाँ 2 बचा है, 12 में से हम 5 को घटाएंगे तो 7 प्राप्त होगा। इस प्रकार से इसका हल होगा 7.929। 7.929 इसका हल हमें प्राप्त हो जाता है। अब आइए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा है एक शर्ट का मूल्य 500 रुपये 75 पैसे है, दुकानदार को इसको 25 रुपये 75 पैसे की छूट देता है, तो शर्ट को कितने रुपए में मूल्य में खरीदा जाएगा। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं किसी दुकान में जाते हैं तो बच्चों दुकानदार ने जो मूल्य बताया है उसमें दुकानदार कुछ हमें छूट देता है कि हम इतना रुपया आपको कम कर दे रहे हैं। अब आपको शर्ट कितने में प्राप्त होती है उसको घटा के आप देख लेते हैं कि हम शर्ट को इतने में खरीद सकते हैं।
तो बच्चों ऐसा लिखा जा सकता है कि हमने शर्ट को खरीदा, जो शर्ट का मूल था उसमें से हमें दुकानदार के द्वारा कुछ छूट प्रदान की गई। तो यहाँ पे हमारे पास शर्ट का मूल आप देख रहे हैं 500 रुपये 75 पैसे। यहाँ पे शून्य नहीं भी लिखें तो चलता है। और इसके बाद यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगाएंगे और जो छूट दी गई है वो हमें 25 रुपये 75 पैसे की दी गई है। तो हम बच्चों इसे कम कर देते हैं। तो यहाँ पे हम घटा के देखते हैं 500.75 में से 25.75 को। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे शर्ट का कुल मूल्य कितना हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ हम उसे लिख देंगे। तो यहाँ देखते हैं 5 में से 5 को जब घटाते हैं तो यहाँ 0 प्राप्त होता है। 7 में से 7 को घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। और यहाँ पे 0 में से 5 को नहीं घटा सकते तो 10 एक उधार लेना पड़ेगा, 10 होगा। 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा। अब बच्चों यहाँ पे बचा है 9, तो 9 में से 2 को कम करते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा 7। और अब बच्चों यहाँ पे बचा है, जब हमने एक उधार दे दिया था तो बचेगा 4। तो इस प्रकार से उस शर्ट का जो मूल्य है वह 475 रुपये हमें प्राप्त हो जाता है। तो हमने जो शर्ट खरीदा है उसकी जो कीमत है 475 रुपये है। तो बच्चों इस प्रकार से इस प्रश्न को हम सरल कर लेते हैं। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो दुकानदार एक पेन 45 रुपये 25 पैसे में खरीदता है, उसे 55 रुपये 75 पैसे में बेच देता है, तो उसे कितना रुपए का लाभ होगा। तो बच्चों दुकानदार ने पेन खरीदा कम कीमत में 44 रुपये 25 पैसे में और उसने 55 रुपये 75 पैसे में बेच दिया। तो ये देखिए, जब भी आप कोई वस्तु क्रय करते हैं कम में और विक्रय करते हैं अधिक में तो हमें उससे लाभ ही होता है। तो यहाँ पे जो लाभ है उसका सूत्र यदि आपको याद होगा तो इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। तो बच्चों हमने लिख दिया यहाँ पे लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो विक्रय किया था बच्चों 55 रुपये 75 पैसे में, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य 55 रुपये 75 पैसे लिख दें। और यहाँ पे जो क्रय मूल्य है 45 रुपये 25 पैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 45 रुपये 25 पैसे। इस तरीके से यहाँ से हमें जब देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य अधिक है तो हमें लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ पे हम इसको कम कर देते हैं तो 55 रुपये 75 पैसे में से हम 45 रुपये 25 पैसे को कम कर लें। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको यहाँ पे कम करेंगे तो देखा आपने यहाँ पे 5 में से 5 को जब घटाते हैं तो यहाँ 0 प्राप्त होता है। और इसी तरीके से 7 में से 2 को कम करते हैं तो यहाँ पे 5 प्राप्त होगा। दशमलव लगाएंगे, 5 में से 5 घटाएंगे 0 प्राप्त होगा और 5 में से 4 को कम करेंगे 10 प्राप्त होगा। इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे 10 रुपये 50 पैसे का हमें लाभ होता है। तो उस दुकानदार को उस शर्ट को बेचने में लाभ प्राप्त हुआ है 10 रुपये 50 पैसे का। तो बच्चों ये था कार्यपत्रक क्रमांक 2। और यहाँ पे यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनको क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।